पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी के बारे में। इस क्लास में हम जानेंगे सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी हम किसे कहते हैं। इस क्लास में जानेंगे हम सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। ये जो सहायक मेमोरी होती है ये क्या होती है, कंप्यूटर के बाहर भी लगी हो सकती है या अंदर भी जुड़ी होती है। क्या होती है, ये कंप्यूटर के बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। ठीक, अगला लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें अस्थायी रूप से डाटा स्टोर किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम कंप्यूटर में कोई डाटा सेव कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी में, कंप्यूटर में कोई डाटा हम सेव कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी में, तो अस्थायी रूप से सेव होता है। अस्थायी रूप मतलब अगर लाइट कट जा रही है तो क्या हो रहा है, वो डाटा सेव हो जा रहा है हमेशा के लिए। मतलब हम उसको दोबारा खोल के भी ओपन करके देख सकते हैं उस फाइल को जो हमने सेव किया है कंप्यूटर में। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है या कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है फ्लॉपी डिस्क। पहला क्या होता है आपका, फ्लॉपी डिस्क होता है। दूसरा क्या होता है आपका, सीडी होता है। दूसरा क्या होता है, सीडी होता है। और तीसरा क्या होता है आपका, हार्ड डिस्क होता है। तीसरा क्या होता है, हार्ड डिस्क। जब भी आपसे पूछा जाए, कोई अगर आपसे पूछता है कि मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरियाँ होती हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होती है कि फ्लॉपी डिस्क, दूसरे को पढ़ते हैं सीडी और तीसरे को पढ़ा जाता है हार्ड डिस्क। ये 3 प्रकार की होती हैं मेमोरी। अब ये देखिए दिखती कैसी है, ये देखिए पहला आपके सामने है, ये है आपका फ्लॉपी डिस्क। ये है दूसरा आपके सामने जिसे हम सीडी कह रहे हैं, और तीसरा आपके सामने क्या है, ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये कंप्यूटर में लगा होता है। ठीक, इसको हम बाहर से अलग से भी लगा सकते हैं इन तीनों को, और अंदर भी लगा सकते हैं, और इसको निकाला भी जा सकता है। मान लीजिए जिस कंप्यूटर में, कोई भी कंप्यूटर में अगर हम ऐसी मेमोरी लगा रहे हैं जिसको हम निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, तो उसी को हम सेकेंडरी मेमोरी कह रहे हैं। इसलिए पहली लाइन ही बताई गई थी आपको कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बाहर या अंदर जुड़ी होती है। समझ में आ रही है? ठीक। और प्राइमरी मेमोरी में क्या था कि उसमें क्या होता था कि कंप्यूटर के अंदर ही जुड़ी होती थी, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते थे। ठीक, ये समझ में आया? अब थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लॉपी डिस्क एक पतली सी प्लास्टिक की गोल डिस्क होती है। एक पतली सी प्लास्टिक की गोल डिस्क होती है जिसे एक चौकोर कवर चढ़ा होता है। पतली सी प्लास्टिक की गोल डिस्क होती है, जैसे सीडी हमारी होती है। बहुत लोगों ने देखा होगा कि सीडी में जो पहले जो गाने आया करते थे उसको हम कैसेट्स बोलते थे या डीवीडी बोलते थे या सीडी कहते थे उसे। तो वो सीडी जो है उसको अगर हम किसी प्लास्टिक के कवर के अंदर इस तरह से पैक कर दें तो उसी को कहा जा रहा था, प्लास्टिक पैक चौकोर में, इसी को कहा जा रहा था फ्लॉपी डिस्क कहा जाता था। ये क्या काम करता है, ये शुरू में आया था और ये भी डाटा स्टोर करने का काम कर रहा था। ये क्या कर रहा था, डाटा को स्टोर करने का काम कर रहा था। दूसरी आपकी इसके बाद बनाया गया आपका सीडी, जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें पहले गाने आया करते थे, फिल्में आया करती थी। इसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं और इसमें केवल डाटा लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, डाटा लिखा जाता है, मतलब केवल हम डाटा इसमें सेव कर सकते हैं। और क्या लिखा है, एक सीडी कई फ्लॉपीज के बराबर डाटा स्टोर कर सकती है। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए इसमें कुछ डाटा स्टोर हो रहा है, उससे कई गुना डाटा ये सीडी स्टोर कर सकती है, मतलब और अधिक और ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर हो सकता है। अगला आपका आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या लिखा हुआ है कि हार्ड डिस्क में भी फ्लॉपी डिस्क की तरह सूचनाएं स्टोर की जाती हैं, परंतु ये सीपीयू के बॉक्स के अंदर पूरी तरह बंद होता है। मतलब इसको हम बाहर से लगा सकते हैं, इसको भी हम लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, और लेकिन ये जो आपका हार्ड डिस्क होता है ये क्या होता है, ये अंदर लगा होता है
और ये पूरी तरह से बंद होता है, पैक होता है CPU के अंदर। इसको हम बाहर से लगा सकते हैं इन दोनों को, लेकिन इसको लगाने के बाद निकाला नहीं जा सकता, ये अंदर पैक होता है। अब इसमें और क्या लिखा है देखिए, इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता फ्लॉपीज और सीडीज के कई गुना ज़्यादा होती है। मतलब इन दोनों से ज़्यादा ये डाटा स्टोर कर सकता है। आपका क्या हार्ड डिस्क इन दोनों से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। मतलब शुरुआत में इसे बनाया गया था, इसमें जो डाटा स्टोर हो रहा था उससे कई गुना अधिक ये CD डाटा स्टोर कर सकता था, और उससे भी कई गुना अधिक ये हार्ड डिस्क डाटा स्टोर कर सकता था। मतलब अपने पास सुरक्षित रख सकता था। इनको हम क्या कर सकते थे, निकाल के दूसरे कंप्यूटर में भी लगा सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए इसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जा रहा है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे हम कंप्यूटर से निकाल के दूसरे कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। लेकिन मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं था, वो एक कंप्यूटर में लगता था और उसके बाद उसे हम निकाल नहीं सकते थे, वो हमेशा उसी में लगा हुआ रहता था। तो मुख्य अंतर यही है इसमें मेमोरी में, सहायक मेमोरी और मुख्य मेमोरी में। मुख्य मेमोरी अंदर लगे होते हैं कंप्यूटर के, और ये अंदर भी लगे होते हैं, जैसे हमने समझा हार्ड डिस्क अंदर लगा होता है, और ये बाहर से भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है।